भारत के जनगण को मेरा प्रणाम। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आप लोगों के लिए लाया हूं यूट्यूब चैनल पीएन मंडल सर की तरफ से भूमापक अमीन तकनीकी प्रशिक्षण योजना के तहत विषय अमानत। दोस्तों, अमानत जो है थोड़ा गंभीर विषय है। इस विषय का जो ज्ञान सबके पास पूरा पूरा नहीं है। कुछ न कुछ ज्ञान लोगों के पास है, जिसके चलते आपस में लोग एक दूसरे से झगड़ा लड़ाई मारपीट करता रहता है। तो मैं इसी के शांति हेतु यह अमानत का विषय लेकर आया हूं कि आप लोगों को अच्छे ढंग से इसके बारे में बता दिया जाए और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से इसको देख करके अच्छा नॉलेज हासिल कर सकें और आपसी विवाद जो हमारा देश में हो रहा है वह विवाद सदा के लिए समाप्त हो जाए। इसी के तहत मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो कल मैं बताया था नापी के बारे में। जब क्लास एंड होने वाला था तो नापी के बारे में बताया था। तो उसमें जो है कुछ सूत्र लिखाए थे, तो उसको पुनः आज लिखा देता हूं। और खेत कैसे मापा जाता है, उसका रकबा कैसे निकलता है, रकबा मीन्स जमीन कैसे निकलता है, उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे कि कोई भी आयताकार खेत को नाप करके और उसका रकबा कैसे निकाला जाता है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अमानत का सारा कुछ इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि बंटवारा मिलेगा, नक्शा के बारे में नहीं मिलेगा, नक्शा बारे में मिलेगा तो खर्चा बारे में नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। मतलब कि अमानत का फुल्ली ज्ञान यहां पर मिलने वाला है, अधूरा ज्ञान नहीं मिलने वाला है। केवल आप लोग हमारे साथ प्यार बनाए रखें और मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो डालता रहूंगा, आप लोग उसको देखते रहेंगे और अमानत का पूरा पूरा ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान होने से क्या होता है, किसी के पास अगर ज्ञान है तो दोस्तों सिंह नहीं होता है। ज्ञान होने से समस्या का निष्पादन होता है, शांति स्थापित किया जाता है। इस वीडियो का उद्देश्य वही है कि आपस में लोग उलझे नहीं, वह सभी लोग जो है अमानत के बारे में समझ जाए, अमानत होता क्या है, यही इसका उद्देश्य है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि जमीन को किस तरह माप करके उसका रकबा कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं आयताकार खेत से। एक आयताकार खेत है, जिसका लंबाई है 180 कड़ी, 180 कड़ी और चौड़ाई है 130 कड़ी, 130 कड़ी। तो अब ये जो हम नापे हैं तो किस चीज में नापे हैं, इसका लंबाई चौड़ाई कड़ी में नापे हैं। तो जब हम कड़ी में लंबाई चौड़ाई नापते हैं, इसका क्षेत्रफल निकलता है तो वह क्षेत्रफल वर्ग कड़ी में आता है। तो सबसे पहले कि अब वर्ग कड़ी तो आ गया,
अब डिसमल में हम लोग कैसे निकालेंगे उसका? तो हम लोगों को पता, सूत्र का पता होना चाहिए कि कितना वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमल होता है। तो आइए सूत्र बताते हैं। सूत्र है नंबर 1 में 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमल। अब कड़ी यहां पर है, कड़ी नापते हैं तो 1000, इसका क्षेत्रफल में इससे भाग लेंगे। अगर यहां पर फीट है तो नंबर 2 2178/5 या 435.6 वर्ग फीट बराबर 1 डिसमल। अगर हम फीट, यहां फीट से नापते हैं तो हम 435.6 से भाग देकर रकबा निकालेंगे। तीसरा नंबर है 242/5 या 48.4 वर्ग गज बराबर 1 डिसमल। अगर हम गज से नापते हैं, जाएगा लंबा जाएगा चौड़ा गुना करेंगे, ये 48.4 से भाग देंगे, डिसमल निकल जाएगा। चौथा नंबर है 40 वर्ग मीटर बराबर 1 डिसमल। बस अभी ये 4 गो सूत्र लिखाए हैं, ये 4 गो सूत्र को हम लोग बढ़िया से अगर समझ लेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर कड़ी लिखा हुआ है, जितना कड़ी लंबा है चौड़ा है गुना करेंगे 1000 से भाग देंगे, डिसमल निकल जाएगा। नंबर 1। नंबर दूसरा, अगर यह फीट में लिखा हुआ है, जितना फीट लंबा जितना फीट चौड़ा उसको गुना करेंगे 435.6 से भाग देंगे, डिसमल निकल जाएगा। अगर यहां पर फीट में नहीं नाप करके हम अगर गज में नापते हैं तो जय गज लंबा जय गज चौड़ा गुना करेंगे 48.4 से भाग देंगे, डिसमल निकल जाएगा। अगर हम मीटर से नापते हैं तो जितना मीटर लंबा जितना मीटर चौड़ा गुना करेंगे 40 वर्ग मीटर से भाग देंगे, 40 से भाग देंगे, डिसमल निकल जाएगा। ये 4 गो सूत्र आप लोग इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आपको जिस चीज से नापना हो नाप करके उसका स्क्वायर बनाइएगा, उसके बाद उस चीज से भाग दीजिएगा, डिसमल निकल। डरने की कोई बात नहीं है, डरिएगा नहीं कि क्या होगा कि नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। अमानत में डरना नहीं है, बस जितना कड़ी लंबा चौड़ा गुना कीजिए 1000 से भाग, डिसमल निकल जाएगा। कन्फर्म हो जाइए, कड़ी अगर कड़ी गुना कड़ी वर्ग कड़ी होता है 1000 से भाग डिसमल, फीट गुना फीट वर्ग फीट हुआ इतना से भाग दीजिएगा, डिसमल। गज गुना गज वर्ग गज हुआ इतना से भाग दीजिएगा, डिसमल निकल जाएगा। और मीटर गुना मीटर जितना वर्ग मीटर होगा 40 से भाग दीजिएगा, डिसमल निकल जाएगा। ये 4 गो सूत्र अभी लिखाए हैं। अमानत में लगभग 300-350 सूत्र है, एक एक करके सारा सूत्र हम लिखाएंगे और सबके बारे में बताएंगे, ऐसा इस तरह से बता देंगे। एक अगर आप YouTube चैनल हमारा देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, फॉलो सब मतलब कि डेली बाय डेली क्लास बाय क्लास वीडियो हम डालेंगे, उसको भी आप लोग देख रहे हैं, तो ये आपके लिए कोई भारी बात नहीं है, बिल्कुल आसान चीज है। और वैसे भी बिहार में मेरा लगभग 20,000 स्टूडेंट है, मैंने सबको प्रशिक्षण दिया है। ऐसा कोई जिला नहीं, जिला मेरा विद्यार्थी नहीं है, तो लगभग हमको सब जगह जानता ही है कि पीएन मंडल सर है, उसी नाम से अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है। तो जिसको जो है भुला गए भी होंगे, अगर इनका जरूरत है तो एक बार देखिएगा, सब याद हो जाएगा। और जो नहीं भी हमारे पास पढ़े हैं वो लोग भी अपना
रोज वीडियो देखते रहिए, अमाउंट का संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा तब होगा, थोड़ा बहुत मेहनत भी करना होगा। खाली देख कर जवाब दीजिएगा तो नहीं होगा, क्योंकि यह अमानत है। यह जितना जल्दी बनता है उतना जल्दी भुला दिया जाता है। तो आइए अब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं कि जितना कड़ी लंबा चौड़ा है उसको हम अभी गुना करेंगे, 1000 से भाग देंगे, डिसिमल निकल जाएगा। अभी आप लोगों के सामने निकलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए यहां पे दोनों लंबाई समान है, तो एक और लंबाई लेते हैं, नहीं तो लंबाई प्लस लंबाई बटे 2 होता है, चौड़ाई प्लस चौड़ाई बटे 2 होता है, उसका जो है औसत निकल जाता है और उसके बाद उसमें भाग दिया जाता है। 2 से भागने के बाद जो औसत निकलता है उसको गुना किया जाता है और फिर उसमें सूत्र लगा दिया जाता है, जिसमें निकल जाता है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि इधर 180 है, तो 180 ले लेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल निकल जाता है। तो अब हो गया 180 और गुना हो गया 130। इसको गुना कर दीजिए। एक 180 और गुना 130, 23,400 वर्ग कड़ी हुआ, बराबर हो गया 23,400। ये हो गया वर्ग कड़ी। वर्ग कड़ी क्या? क्योंकि हम यहां लिखे हैं कड़ी, ये भी कड़ी है, ये भी कड़ी है, कड़ी से नाप रहे हैं, तो कड़ी गुने कड़ी हो गया आपको वर्ग कड़ी। तो इतना वर्ग कड़ी हुआ 23,400 वर्ग कड़ी। तो 23,400 वर्ग कड़ी। अब हम जानते हैं कि 1000 वर्ग कड़ी का एक डिसिमल होता है, 2000 से भाग देंगे हम, इसको 1000 से भाग देंगे, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, मतलब कि हो गया आपका 23.4 डिसिमल आंसर हुआ। आपका खेत कितना हो गया? 23,400 वर्ग कड़ी। 23.4 कहिए या तो 400 वर्ग कड़ी कहिए, तो 23.5 डिसिमल में कुछ कम हो गया, तो 23,400 वर्ग कड़ी हुआ। अब देखिए ये 23, इसका क्षेत्रफल निकल गया 23,400 वर्ग कड़ी। खतियान में इसको लिखा जाएगा सिर्फ 23 डिसिमल। 500 वर्ग कड़ी से अगर आपका रकबा कम होता है, 500 वर्ग कड़ी से रकबा अगर कम होता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। ये पॉइंट के बाद जो भी अंक है उसको छोड़ दिया जाता है, सिर्फ खतियान में 23 डिसिमल लिखा जाएगा। जब जमींदार इस जमीन को बेच लेगा तो उसका जमीन बिकेगा 23 डिसिमल, और गुनने के बाद नक्शा निकलेगा 23,400 वर्ग। जमींदार क्या बोलेगा कि भाई मेरा जमीन थोड़ा सा उसमें बचा हुआ है, बहुत दिन के बाद बोलेगा वह जमीन थोड़ा सा बचा हुआ है, हम नापी करवाएंगे, नापी करवा करके जो इस जमीन को 23 खरीदा है उसको निकाल देगा, बाकी 400 वर्ग कड़ी जमीन निकाल के रखेगा। अब उसका दाम जो है, उसका कीमत जो है वह अपने मर्जी अनुसार मांगेगा और बहुत ज्यादा कीमत मांगेगा। भाई तुमको लेना है तो लो, नहीं लेना तो छोड़ दो, दूसरे पे बेच देंगे हम। अब सोचिए इतना जमीन आपने लिए तो ये 400 वर्ग कड़ी में कौन वहां जाएगा? कोई आपके अगल बगल का आदमी है वही लेगा। अब आप लगाइएगा 10 लाख कट्ठा, वो लगाएगा 15 लाख कट्ठा, और जमींदार को मुनाफा होता है इसमें।
इसीलिए इसका नाम अमानत है, मान नहीं है। अगर यहां पर 23.5 है, 23.5 डिसमिल है, तो खतियान में इसको 24 डिसमिल लिखा जाएगा। ऐसा अमानत का नियम है, खतियान में लिखा जाएगा 24 डिसमिल। आज जमींदार कितना बेचेगा? 24 डिसमिल जमीन बेच लेगा। खतियान 24 का है, 24 का रसीद कट जाएगा, लेकिन जब नक्शा को नाप करके अमीन उसमें जब नापी करेगा तो निकलेगा कितना? 23.5 डिसमिल। आधा डिसमिल भाई तो नक्शा शॉर्ट कर गया, आधा डिसमिल का पैसा जमींदार फ्री में ले गया आपका। तो ये सारी बातों की जानकारी आपको नहीं रहने का कारण होता है। अगर आप यहाँ पर सीख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भी नक्शा गुन करके निकाल सकते हैं कितना रकबा है। यही सब तो हेरा फेरी होता है ना, इसीलिए मारामारी होता है ना। तो इसको समझना जरूरी है। तो इसलिए यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, सीख जाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हमने किस में लिखाया? कड़ी में। तो कड़ी से भाग दिए, डिसमल निकल गया। आइए अब हम लोग जो है इसको फीट में समझते हैं। पहले जो है डिसमिल निकालने के लिए सीख लीजिए। जब डिसमिल निकलने लगेगा, क्योंकि अभी नया नहीं है, अभी धूर कट्ठा धुरकी फुरकी में तो दिक्कत होगा, इसलिए अभी जो है, अभी जो सीधा सीधा है उसको सीख लीजिए। उसके बाद जो है जब यह सीख लीजिएगा तब जो है धूर कट्ठा एकड़ हेक्टेयर इत्यादि निकलेगा ना, तो आपका समझ में आएगा। अभी समझ में नहीं आएगा, अभी सिर्फ सीधा सीधा सीखिए, क्योंकि अभी शुरुआत किए हैं। कल का क्लास, आज का क्लास, 2 दिन का जो है ये क्लास है। तो 2 दिन में कितना सीखिएगा? 2 दिन में तो जमीन नापाने सिखा दिए, यही बहुत हो गया। और देखिए इसका लंबाई हो गया, हम मान के चलिए 140 फीट, ये हो गया 140 फीट। चौड़ाई हो गया आपको 80 फीट, ये भी हो गया 80 फीट। फीट का निशान ऐसे भी होता है, ये निशान जो है 1 फीट का हो गया, ये फीट का हो गया, ये फीट का हो गया। अगर यह फीट नहीं लिखा हुआ रहेगा, ये 801 नहीं हुआ, ये फीट का निशान हुआ, ये इंडिकेट करता है यही फीट है। तो हम लोग जो है इसको फीट में बनाते हैं। तो इसका तो क्षेत्रफल मालूम है कि लंबाई में चौड़ाई, तो 140 इंटू हो जाएगा 80, है ना। 140 इंटू 80 हो गया। तो 140 और गुना 80। देखिए हम मोबाइल पर करके इसलिए समझाते हैं कि जैसे हम करते हैं वैसे आप लोग करते रहिएगा ना, समझ में आएगा। नहीं तो हम वैसे भी गुना करके निकाल देंगे, काट के निकल जाएंगे, तो आप कैसे कर लिया तो समझ में नहीं आएगा। आप भी मोबाइल से गुना कीजिए आराम से। तो ये हो गया आपको 11,200, ये हो गया वर्ग फीट, ये हो गया वर्ग फीट। क्योंकि अब फीट में है तो फीट गुना फीट वर्ग फीट हो गया। एकदम आराम से समझिए, एकदम पूरा का पूरा समझ जाइएगा। इतना वर्ग फीट हो गया। अब याद कीजिए कि कितना वर्ग फीट 1 डिसमिल होता है। करीब तो याद हो गया था 1000 वर्ग करीब। फीट में 435.6, इसको 435.6 से भाग दीजिए, 435.6 से भागा कितना से दीजिएगा? 11,200 और भागा हो गया 435.6। ये उत्तर में कितना आया? बराबर आ गया 25.711 डिसमल। ये डिसमल आ गया।
एकदम कंफर्म हो जाएगा कि यही डिसमल है, इससे कम बेसी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कहिएगा कि क्या भाग में निकला कि नहीं निकला, क्या हुआ, नहीं नहीं नहीं, एकदम 100% एकदम आपको कंफर्म हो जाना है कि सर जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बिल्कुल देखिए 11,200 वर्ग करीब हुआ, 435.6 से भाग दिए 25.711 ये डिसमिल हो गया। ये 25 डिसमिल 7 से 11 वर्ग करीब हो गया। खतियान में इसको 26 डिसमिल लिखा जाएगा। अगर नापी होगी जमीन की तो कितना निकलेगा, 25 डिसमिल 700 वर्ग करीब, 300 वर्ग करीब जमीन घटेगा। तो उसका पैसा जमींदार जो लिया फ्री का ले गया, क्योंकि हम लोग के पास समझदारी नहीं है, तो इसलिए इसको सीखना जरूरी है। तो मालूम हो गया, फीट में भी बता दिए। चलिए फीट में जैसे जितना फीट लंबा है, इधर भी लंबा 140 है, इधर भी 140 है, 80 है, 80 है, तो एक इसका ले लिए 80 गुना कर दिए, तो ये हो गया 11,200 वर्ग फीट, और 435.6 से भाग दिए, क्योंकि 400 ये क्षेत्रफल वर्ग फीट में आया है, क्योंकि यहाँ फीट लिखा, फीट से नाप रहे हैं। जो फीट से नापते हैं, फीट गुना फीट वर्ग फीट होता है। 11,200 वर्ग फीट हुआ, 435.6 से इसमें भाग दिए तो 25.711 आया, तो 25.711 वर्ग करीब आया। तो ये कन्फर्म है 25.711 वर्ग। आपको ये कट्ठा कितना होगा, तो अभी कट्ठा को मत समझिए, अभी पहले सीधा सीधा समझिए, धीरे धीरे क्लास बढ़ते जाएगा, आपको सब चीज जो है एक एक करके समझाया जाएगा। ऐसी बात नहीं है, ऐसा कोई अधूरा अमीन नहीं है कि अधूरा अमीन है कुछ न कुछ पढ़ा देगा, ऐसी बात नहीं है। केवल क्लास में बने रहिए और इसको देखते उसको समझते रहिए, कापी पेन लेकर इसको थोड़ा सा मथन भी कीजिए, पूरा पूरा समझ में आएगा। तो ये हो गया आपका फीट में। अब आइए गज में बताते हैं। अब गज में मान लीजिए यहाँ है 70 गज, यहां भी है 70 गज, ये है 30 गज, ये है 30 गज, ये है गज, ये है गज, ये है गज, मान लीजिए 70 गज है। आप गज से नापी किए हैं तो क्षेत्र तो वही आयताकार है, लंबाई में चौड़ाई होगा, तो ये तो 70 और गुना हो गया 30 है ना, तो 7 21 है ना, 7 21 हुआ, 70 गुना 30 2100 है ना। ये 2100 क्या हुआ, 2100 वर्ग गज, ये हो गया वर्ग गज, ये क्षेत्रफल निकल गया 2100 वर्ग गज। तभी पहले हम लोग किए कड़ी में, उसके बाद फीट में, अब आगे हैं वर्गज में। अब इसको लिखेंगे 2100 वर्ग गज को क्या हम किस में बदलना है, डिसिमल में बदलना है। तो हमको याद करना है कि कितना वर्ग गज एक डिसिमल होता है। तो हमको मालूम है 48.4 वर्ग गज डिसिमल होता है, तो 48.4 से इसको भाग दे देंगे, जो निकलेगा डिसिमल होगा, है ना। 48.4 है ना, तो ये हो गया 2100 भागा 48.4, 43.388 बराबर निकल गया 43.388। इतना डिसमिल हुआ इसका क्षेत्रफल। इसको थोड़ा कम करके इसमें लिखते हैं कि जितना बड़ा बड़ा अंक आएगा उतना डिसमिल अधिक निकलेगा। अगर जितना इसमें फीट कड़ी लिखा हुआ था 180, वहां लिखते और ये बहुत डिसमिल आ जाता है, इसलिए थोड़ा कम कम करके लिखा रहे हैं। तो ये जितना मतलब लंबाई हुआ, लंबाई में चौड़ाई कर दिए तो वर्गज आ गया, 48.4 से भाग दिए, डिसमिल निकल गया। तो इस तरह से इसका हो गया।
अब आइए इसमें मीटर में देखते हैं, मीटर में क्या होता है। चलिए इसको ऐसे रहने दिए, इसी को मीटर बना लेते हैं। इसी को है ना मीटर बना लेते हैं। मीटर लिख दीजिए, मीटर। तो कितना है, 70 और 30 है ना। तो फिर यही लंबाई गुना चौड़ाई, 70 गुना 30 बराबर वही हो जाएगा 2100 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर 2100 वर्ग मीटर हो गया। अब हमको इसका सूत्र याद करना है कि कितना वर्ग मीटर एक डिसिमल होता है, क्योंकि सबको कन्वर्ट करना है किसमें, डिसिमल में। तो हम जानते हैं कि 40 वर्ग मीटर बराबर एक डिसिमल होता है। 40 वर्ग मीटर एक डिसिमल, इसको काट दीजिए। 2 दूना 4 और जो हो गया 105, 105 हो गया। अब इसको भाग दे दीजिए यहाँ पर, 5 दूनी 10, उसके बाद हो गया 5 दूना 5 दूनी 10 और 2 दूना 4.5, यानी कि 52.5। मोबाइल से करके देख लीजिए, है ना। 2100 वर्ग मीटर है और भागा हो गया आपको 40, 52.5। ये 52.5 क्या हो गया, डिसिमल हो गया। 52.5 डिसिमल, ये 52.5 डिसिमल हो गया। अब खतियान में इसको सीधे लिखा जाएगा कितना, 53 डिसिमल। 53 डिसिमल का एक खतियान बनेगा। बेचने वाला कितना बेचेगा, 53 डिसिमल। खरीदने वाला कितना खरीदेगा, 53 डिसिमल। पैसा कितना लगेगा, 53 डिसिमल। मिलेगा कितना, 52.5 डिसिमल। क्योंकि पॉइंट के बाद जो 5 अंक आता है, 5, 6, 7, 8, 9, उसको खतियान में 53 लिखने का फुल्ली पावर है। तो इसलिए इसको अमानत कहेगा, सही से मान कहीं पर नहीं है। तो ये हो गया आपको मीटर में हो गया, फीट में हो गया और कड़ी में हो गया। अब इसी तरह से आप खेत बनाते जाइए, निकलते जाएगा। खेत को नापते जाइए, फीता लीजिए, जाइए नकल से नापी कीजिए। सब खेत जितना खेत है, 2 बीघा 4 बीघा 10 बीघा 20 बीघा, सबको नाप के रखवा निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कितना आसान तरीका है, कोई भारी तो नहीं है इसमें। अब चलिए, अब कहिएगा क्या कि वो आपको खेत लंबाई और चौड़ाई दोनों समान था, और यहां पर लंबाई चौड़ाई समान नहीं है, तब क्या करेंगे हम। मान लीजिए किसी का लंबाई कम है, किसी का लंबाई ज्यादा है, किसी की चौड़ाई कम है, किसी की चौड़ाई ज्यादा है, तब क्या करेंगे। मान लीजिए ये हो गया 150 कड़ी, ये हो गया 140 कड़ी, ये हो गया 120 कड़ी, और ये हो गया 130 कड़ी। तब क्या करेंगे, तब आमने सामने को जोड़कर 2 से भाग दिया जाता है। कैसे जोड़ेंगे, नंबर 1, क्योंकि आप जब अमांत कीजिएगा तो ऐसा खेत नहीं मिलेगा, कभी कभी मिलेगा, बहुत ही टेढ़ा टेढ़ा खेत मिलता है, उसको काट काट करके सीधा किया जाता है। तो इसके लिए भी आपको बताएंगे, अभी सीधा सीधा सीखिए, बाद में टेढ़ा बताएंगे। तो अब 150
प्लस होगा 140, 092, और इसको 2 से भाग देंगे, 2 इकाई 2, 4 दूनी 8, 5 में 10। इसका हो गया लंबाई। उसके बाद 2 नंबर में है क्या, चौड़ाई। कितना है, 130 प्लस है 120, तो 250 होगा। 2 से भाग दिए इसको, दूसरे भाग दिए तो 100 कितना निकला, बराबर 125। ये हो गया चौड़ाई, ये चौड़ाई हो गया। अब क्या करेंगे, 145 और गुना करेंगे 125, इसको गुना कर दीजिए, है ना, कितना होता है, तो 145 गुना 125, 18,125 वर्ग करिए। बाबा कितना हो गया, 18,125 वर्ग करी। यहां लिखेंगे वर्ग करी, तब याद रहेगा, नहीं तो भुला जाइएगा। वर्ग करी, अब याद करना है कि कितना वर्ग करी एक डिसमल होता है। सूत्र को तो याद ही कर लेना है। 1000 वर्ग करी एक डिसमल, 1000 से भाग दीजिए, बराबर निकल गया 18 डिसमिल 125 वर्ग करी। ये डिसमल निकल गया 18.125। तो पहले तो बताए जो सीधा सीधा खेत का, उसके बाद खेत एक समान नहीं है, तब क्या करेंगे, तो इसी तरह से उसको बनाएंगे। इसको जो है अब जो है इसको बता दिए कि जो खेत टेढ़ा है उसका लंबाई, दोनों लंबाई जोड़ के 2 से भाग, दोनों चौड़ाई जोड़ के 2 से भाग, उसके औसत निकला, फिर लंबाई गुना चौड़ाई। कड़ी में है तो 1000 से भाग दीजिए, फीट में है 425 में 6 से दीजिए, गज में है 4 से दीजिए, और मीटर में है तो 40 से दीजिए। सबका क्षेत्रफल निकल जाएगा। कोई भारी तो नहीं है, बिल्कुल आसान है, बस आप लोग बनाते रहिए। इसको कागज कापी वो लीजिए, कापी पेन लेकर के बैठिए, इसको बनाइए और बना करके हल निकालिए। हल निकाल करके हमको कमेंट कीजिए कि बनाए हैं ऐसा, या सही है या गलत है। फिर आपको भी हम इधर से रिप्लाई करेंगे। और आज का क्लास यहीं तक है। आप लोगों के साथ मेरा प्यार हमेशा बना रहे, इसके लिए आप लोग अपने दिल से सपोर्ट करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज तक क्लास यहीं तक है। जय हिंद, जय भारत।